नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल एंड ब्रांड सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। 3 अगस्त को रक्षाबंधन है। क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन? हम लोगों को बहुत सारी स्टोरीज़ पता हैं, हमने गूगल पे भी देखी होंगी। रक्षाबंधन मनाने के पीछे मेन लॉजिक क्या है? गिफ्ट्स लेना देना? नहीं, प्यार। रक्षाबंधन की स्टोरीज़ तो हमारे इतिहास से, महाभारत से या उससे पीछे से भी शुरू होती आई। राजा बलि, बहुत 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 ज़्यादा पुरानी कथाएं हैं, लेकिन मैं आपको लेटेस्ट कथा ही बताती हूँ कि जब भगवान श्री कृष्ण की उंगली पे चोट लगी और द्रौपदी जी ने अपनी साड़ी फाड़ के उनको वो बांधा, उनकी ब्लीडिंग बंद हो जाए, उनका खून बंद हो जाए, तो वो एक सूत्र से बंध गए और उन्होंने उसकी रक्षा करने का कि आज उसने मेरे को हेल्प किया है, मेरी रक्षा की है, मेरे को ज़्यादा मेरा घाव बढ़ सकता था, बचाया है, तो मैं भी अपनी, वो उसको सिस्टर मानते थे, तो मैं भी उनकी हेल्प करूँगा। रक्षा ये नहीं है कि आप किसी को लड़ाई से बचा रहे हैं। रक्षा इज़ लाइक अ प्रोटेक्ट टू समवन, कि आप किसी को किसी भी तरह से प्रोटेक्शन से बचा रहे हैं। हमारे भाई बहन, जब भी हमारे पेरेंट्स उनको डांटते हैं तो हम भाई बहनों को अपने भाई बहन का सपोर्ट करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए। हाँ, अगर हमारा भाई बहन, हमारा सिबलिंग कहीं गलत है तो हमें उसे समझाना चाहिए। अगर हमें उसको लॉजिक देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था बहन, या ऐसा नहीं होना चाहिए था भाई। लेकिन ये नहीं कि हम उनको हेल्प ना करें या उनको प्रोटेक्ट ना करें। अब के त्यौहार लोग बहुत ज़्यादा फास्ट हो गए हैं, बिल्कुल ट्रेडिशन से भटक गए हैं। क्यों बनते हैं ये त्यौहार या क्यों होते हैं ये त्यौहार? आज की लाइफ में हर कोई इतना बिजी है। हर बहन पूरे साल में उसको कभी याद आए ना आए, वो कभी अपने मायके जा पाए ना पाए, लेकिन उसको भाई दूज पे या रक्षाबंधन पे अपने भाई की याद आ जाती है और उसको होता है कि मैं अपने भाई को एक राखी तो भेज दूँ। मे बी वो नहीं जा पाती ड्यू टू सर्कमस्टांसेस और वॉट एवर इट इज़, बट वो कहीं भी होती है तो एक धागा, क्या वो धागा इतना कीमती होता है? नहीं, लेकिन धागे के पीछे जो भेजने की वजह है वो बहुत कीमती है। वो उसका प्यार है, वो चाहती है कि वो अपने भाई का हमेशा उसके अंग संग रहे, क्योंकि पेरेंट्स के बाद भाई बहन ही होते हैं जो एक दूसरे के आसपास रहते हैं, जो हमारे मरते दम तक हमारे साथ निभा सकते हैं। हमें एक सपोर्ट रहती है कि नहीं मेरा भाई है या नहीं मेरी बहन है। तो ये होती है रक्षा। रक्षा इज़ to support someone, to protect someone who is very near to you। हमारा भाई या बहन ही ऐसा एक होता है जिसको हम छोटे से बड़ा होते देखते हैं। अगर वो आपसे छोटा है तो आपने उसको छोटे से बड़ा हुआ देखा है, उसके बाद आपके बच्चे ही आएंगे। और अगर वो आपसे बड़े हैं तो आप उनकी छत्र छाया में पल के बड़े हुए हैं। उनको पता है कि आप कैसे हैं, आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए। तो ये एक छोटा सा त्यौहार है रक्षाबंधन। हमें इसको बहुत ट्रेडिशनल वे में ही मनाना चाहिए। आजकल के बच्चे धागा बांधते हैं या वो नॉर्मल रखड़ियाँ, आजकल फैंसी राखी चलती हैं मार्केट में, वो लाते हैं, चॉकलेट खिला देते हैं और रक्षाबंधन हो जाता है। लेकिन हमें अपने ट्रेडिशंस का बहुत ख्याल रखना चाहिए। हमें अपने इस त्यौहार को ट्रेडिशनल वे में ही मनाना चाहिए। ठीक है, आप फैंसी राखियाँ लाइए, कोई बात नहीं, लेकिन साथ में आप एक लाल धागा ज़रूर बांधिए। कभी भी अकेली राखी नहीं बांधनी चाहिए, एक धागा साथ में ज़रूर बांधना चाहिए। उसके बाद आप एक थाली सजाइए, थाली में रौली, लाल टीका, चावल, मौली, रौली, आप सब कुछ रखिए। अपने भाई का तिलक कीजिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वो उनको अपनी लाइफ में ग्रोथ मिले। ये सब कुछ उनके लिए अच्छा मंगल कामनाएं करते हुए उनके हाथ में वो धागा बांधिए, राखी बांधिए और मिठाई खिलाइए, ना कि चॉकलेट्स। चॉकलेट्स में पता नहीं वो क्या क्या डालते हैं, कैसे बनाते हैं, लेकिन घर की बनी हुई मिठाई या बाज़ार से लाई हुई मिठाई आप एक पीस खाइए, आप ज़्यादा नहीं खाते, आप 200 ग्राम लेके आइए, बट ट्रेडिशनल वे से ही अपने त्योहारों को मनाइए। अगर हम अभी से ही अपने त्योहारों को ट्रेडिशनल वे ख़त्म कर देंगे तो हमारे बच्चे इसको आगे जाके कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। हमें इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, हमें अपनी संस्कृति को, अपने ट्रेडिशंस को कैसे आगे लेके जाना है। अपने बच्चों को वो चीज़ें करवा के, अपने बच्चों को वो चीज़ें सिखा के हम इसी तरह से अपने ट्रेडिशंस को आगे लेके जाएंगे।
रक्षाबंधन वाले दिन हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र की, उसकी ग्रोथ की कामना करती है और हर भाई यही उसको बोलता है कि मैं हमेशा तुझे प्रोटेक्ट करूँगा, तेरे को कभी किसी तरह की प्रॉब्लम आएगी तो मैं वहाँ तेरे को हमेशा सपोर्ट करूँगा। सपोर्ट करना इज़ नॉट लाइक कि हम किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट ही करेंगे। जब आप किसी को मॉरल भी सपोर्ट करते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तब भी उस इंसान के अंदर एक हिम्मत आ जाती है कि नहीं, मेरा अपना मेरे साथ खड़ा है, मुझे अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो मुझे उस प्रॉब्लम से निकाल लेगा। ये होते हैं रक्षाबंधन, ये होता है असली मतलब रक्षाबंधन का। अपने ट्रेडिशंस को निभाइए, अपने ट्रेडिशंस को आगे लेके जाइए, इनसे वंचित मत रहिए। अपने बच्चों को ट्रेडिशन के अनुसार ही हर त्यौहार की शिक्षा दीजिए, उनको वही चीज़ें सिखाइए। शुक्रिया दोस्तों, मेरे वीडियोस को लाइक करने का, शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का। मेरे वीडियोस पे कमेंट कीजिए, आपको कैसे वीडियोस आगे चाहिए हमें बताइए कि हम आपके लिए वैसे ही वीडियोस और बनाएं और आपको छोटी छोटी चीज़ों से अवगत कराते रहें। शुक्रिया दोस्तों।